पूरा साल बड़ी शिद्दत से जिस दिन का इंतज़ार किया, ज़िलक़दा की 3 और 4 तारीख यानी पहली जुमेरात और जुम्मे के दिन देखें दोस्तों भाई बहनों, सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना। पढ़ते ही जहाँ नज़र डालोगे अल्लाह पाक के हुक्म से पैसा ही पैसा होगा। वो अमल बताऊंगा, देखें पूरा साल एक एक लम्हा एक एक दिन जिस दिन का इंतज़ार किया, देखें ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर अमल है। ये मौका अगर तुमने गवा दिया, खुदा की कसम सर पीट पीट कर रोगे। दिमाग साथियों भाई बहनों चकरा जाएगा। इस अमल को सुनते ही तुम्हारी अक्ल हैरान रह जाएगी। तुम ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। देखें अगर आज पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने दोस्तों भाई बहनों तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, हिम्मत न हारना, हौसला बिल्कुल ना हारना। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए ज़िलक़दा की दोस्तों भाई बहनों 3 और 4 तारीख ये पहली जुमेरात और जुम्मे के दिन देखें आप लोग दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी मौजूद है, लेकिन आपने ये मौका ज़ाया नहीं करना। ये रब को राज़ी करने वाला, ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला, ये खाली झोलियों अलमारियों को दौलत से भरने वाला दुनिया का मुजर्रिद। देखें दोस्तों बुज़ुर्गों भाई बहनों, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बिना किसी लालच, यानी कोई भी मुझे लालच नहीं है। अगर रिज़्क़ की तंगी है, माली परेशानी है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। देखें पूरा अमल तरतीब वाइज समझिएगा, एक एक चीज़, एक एक जुमला बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला। देखें सबसे पहले आपने, चाहे आपके पास पूरे 48 घंटे हैं, ये एक दिन का अमल नहीं है, 2 दिन आपके पास है, चाहे 3 ज़िलक़दा यानी कि इस लाडली जुमेरात को पढ़ें, चाहे 4 ज़िलक़दा जुम्मे को पढ़ें या पहली जुमेरात जुम्मा। देखें गौसे पाक का बताया हुआ सच्चा अमल है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जिस किताब से आपको ये अमल बता रहा हूँ, देखें पिछले साल मैंने, अल्लाह माफ़ करे कमो पेश, तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार बंदों को मैंने पिछले साल ज़िलक़दा की पहली जुमेरात और जुम्मे का ये अमल मैंने सिर्फ पिछले साल तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार बंदों को बताया था। आप यकीन करें अल्लाह पाक ने सब पर करम कर दिया, सबके हालात बदले अल्लाह पाक के हुक्म से। ये मौजज़ा साथियों भाई बहनों तारीख लिखी जाएगी तो ज़िलक़दा की पहली जुमेरात और जुम्मे का या सलामु या वहाबू का वजीफ़ा सरे फहरिस्त पर होगा कि जिसने भी पढ़ा उसके वारे न्यारे हो गए। आज अगर पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह फेर लिया है, हिम्मत ना हारना। देखें हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। देखें अगर पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने आपको तन्हा छोड़ दिया है, सबसे पहले आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर, देखिए अगर लोग मुंह फेर चुके हैं, हिम्मत ना हारना। एक ज़ात आज भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगी। जब उस रब को नामों से पुकारोगे, इन ख़ास नामों से पुकारोगे, मकसद की नीयत लिए बैठोगे, मांगोगे अपनी हाजत के लिए, दोस्तों भाइयों बहनों ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम्हारी हाजतें पूरी ना हो। देखें लोगों के कर्जे, लाखों करोड़ों के कर्जे मैंने अपनी आंखों से अदा होते हुए देखें। अब अमल समझें, अमल को समझना है तो वीडियो आपने तरीके से सुकून से बैठ कर पहले देख लेनी है, जल्दबाजी में आगे पीछे ना करें। देखें बीच बीच में बड़ी अहम चीज़ें बताऊंगा, अगर आगे पहुंच जाएंगे तो दरमियानी चीज़ें सारी मिस कर जाएंगे, फिर मुझे शिकवे शिकायत करेंगे, जनाब वजीफ़ा असर ना किया, ये ना किया, वो ना किया। देखें मुझे कोई लालच नहीं है, बिना किसी लालच के। देखें और लोग कहते हैं लाइक के लिए बना रहे हो, आप ज़रा यूट्यूब पर सर्च करें जाकर, ये अक्ल के अंदर सर्च करके लिखो ज़रा कि लाइक करने से कुछ मिलता है किसी को। कुछ भी नहीं मिलता मुझे आपके लाइक से, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाई बहनों ये खुशी होती है हमें। देखिए वीडियो बनाने वाला जो होता है ना बंदा, उसे ये खुशी मिलती है कि यार मैंने वीडियो बनाई है, लोगों ने पसंद की, बस और कुछ भी नहीं होता। तो बात समझो, अपनी तरफ से तोहमतें लगाते हो ये तो लाइक के लिए। देखें किसी पर तोहमत ना लगाएं, दिलों के हाल को जाने बगैर। देखें दोस्तों भाई बहनों ये अमल सच्चा अमल है, ये गौसे पाक का बताया हुआ ज़िलक़दा की पहली जुमेरात और जुम्मा। देखें ये हर जुमेरात जुम्मे का अमल नहीं है। क्या आप कहें मैं आज जुमेरात को ना पढ़ सका, मैं अगली जुमेरात पढ़ लूँगा। देखें आज ही आपने ये अमल पढ़ना है, चाहे जुमेरात पढ़ें चाहे जुम्मा पढ़ें, 2 दिन हैं, चाहे दोनों में से किसी एक दिन पढ़ें। अब अमल समझ ले। देखें सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, अपने घर में बैठ जाएं,
अपनी दुकान में बैठ जाएं, अपने दफ्तर में बैठ जाएं, अपने ऑफिस में बैठ जाएं, अपने मस्जिद में बैठ जाएं, अपने मदरसे में, जहां दिल करे बैठ जाएं। और सबसे पहले नंबर पर आपने देखें, अगर आपको दुरूद शरीफ याद है, कौन सा दुरूद शरीफ, कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। देखें जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ते ही आपने देखें सबसे पहले नंबर पर देखें ये 3-4 वजीफ़े हैं जो आपने एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर पढ़े। ये नहीं देखें एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए फिर आ, देखें इस तरह ना कीजिएगा। जब बैठें तो पूरा अमल पढ़ के खड़े होना है। और याद रखिएगा अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा रख देंगे। अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई वजीफ़ा पढ़ते हैं, दिल में पहले वसवसे, जनाब हम वजीफ़ा पढ़ें, असर करेगा नहीं करेगा, हमारी हाजतें पूरी होंगी नहीं होंगी। हमने बड़े वजीफ़े पढ़े। देखें अगर आपने लाखों वजीफ़े पढ़े हैं, देखें सबसे बड़ी बात बता दूं, सबसे बड़ी बात अगर आप पर देखें आप रब की पकड़ में हैं गुनाहों की वजह से, यह अमल आपकी रब की पकड़ से आपको निकलवाएगा। सेकंड नंबर पर देखें अगर आप पर कोई अमल है, बंदिश है, जादू के असरात हैं, वो भी झटके में ख़त्म। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा मसला कि जिसकी वजह से आपके कोई वजीफ़े असर नहीं करते, सबसे बड़ी वजह बदनज़री है। देखें किसी अपने की पराए की आप पर बदनज़र है, आपका कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? तो बदनज़री का पहले इलाज करें इस अमल को पढ़ के। बदनज़री ख़त्म होगी तो बीमारियां ख़त्म होगी, परेशानियां ख़त्म होगी, घर में झगड़े ख़त्म होंगे, दुकान से बेबरकती ख़त्म होगी। दुकान से जिस दुकान पर देखें कई ऐसे बहन भाई हैं कहते हैं हमारा कारोबार बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या किसी की नज़र खा गई। हकीकत है, देखें मेरे पास जो केस आते हैं लोग बताते हैं ना, तो मैं इस्तिखारा करता हूँ ना, तो 99.9% केस लोग समझते हैं हम पर अमल बंदिश जादू है, लेकिन असल में मसला बदनज़री का। देखें आपका अच्छा वक्त है, आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, जो भी आप माहौल में, लेकिन लोग बस ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खुश है, ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, ये तो वो, बस इसका काम चल रहा है। तबाह उस दिन से आपका काम भी तबाह, आपकी सेहत भी तबाह, आपकी खुशियाँ भी तबाह। बस ये लोग देख नहीं सकते। खुदा की कसम ये अमल या आपकी जो भी माली परेशानी है उसको भी दूर करेगा। बदनज़री की वजह से जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म करेगा, कोई आजमाइशी मसाइल हैं वो भी ख़त्म करेगा, अमल बंदिश की वजह से कोई मसाइल हैं वो भी, हर तरह की मुश्किल परेशानी। देखें अगर कोई बीमार है, शदीद बीमार है, बीमारियों में घिरा हुआ है, एक बार ये अमल पढ़ ले। 3 और 4 ज़िलक़दा, पहली जुमेरात जुम्मा। अब देखें अमल समझ ले, सबसे पहला काम, फिर दूसरा काम, तीसरा। देखिए तरतीब वाइज पूरा अमल बताऊंगा। सबसे पहले सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं अपने घर में, दफ्तर में, जहां दिल करे बैठे, जहां दिल देखे। जगह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे, बेतवज्जो से पढ़ेंगे, 1% भी फ़ायदा ना होगा। सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सुकून से बैठकर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। सबसे पहले देखें अगर आपको दुरूद शरीफ याद है वो पहले पढ़ लें। देखें अगर दुरूद शरीफ नहीं याद आपको तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ कर लें। और फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा, देखें 3-4 वजीफ़े हैं, एक एक वजीफ़ा तादाद तरतीब सब समझना है, तब जाकर ये अमल असर करेगा। देखिए अमल असर ना करने की वजह क्या है, आप लोग एक तो तवज्जो से अमल समझते नहीं, और अगर बाज़ औक़ात कोई समझ भी लेता है तो बस जल्दबाजी में, बस भागी में एक वजीफ़ा पढ़ा, फिर फ़ोन पे लग गए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पढ़ा। ये अमल पढ़ते पढ़ते बातें भी कर रहे हैं, हाथ में तस्बीह है, वजीफ़े पढ़ रहे हैं, दूसरे हाथ में फ़ोन है। कैसे कैसे साथियों भाइयों बहनों फ़ायदा देगा। यकसोई से, दिल से, यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले देखें बैठ जाए सुकून से, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। नहीं याद दुरूद शरीफ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस पढ़ लें, सिंपल, और अमल का आगाज़ कर दें। पहला वजीफ़ा आपने पढ़ना है, देखें एक एक वजीफ़ा आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, जिसमें से पहला वजीफ़ा या ज़ल जलाल वल इकराम। देखिए ये वो कलमा है जो सुनने में जितना पुरसुकून लगता है ना, हकीकत में इतना ही ताकतवर, रूह परवर और दौलत खींचने वाला मकनातीस है। आप देखें अब आपने करना क्या है, या ज़ल जलाल वल इकराम, बादशाहों का वजीफ़ा,
इज़्ज़त दौलत का ख़जाना। और जब कोई बंदा शव्वाल की 3 और 4 तारीख के दिन गौसे पाक के बताए हुए अमल में इस लाडली जुमेरात और जुम्मे को, दोस्तों भाइयों बहनों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये वजीफ़ा पढ़ने वाला या ज़ल जलाली वल इकराम पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के नसीब खुल जाते हैं, पूरे साल की कामयाबियाँ उसके हिस्से में आ जाती हैं। देखें, अब आपने पहला वजीफ़ा अमल में या ज़ल जलाली वल इकराम, ये वो कलमा है जो सुनने में जितना पुरसुकून लगता है, हकीकत में इतना ही ताकतवर, रूह परवर और दौलत को खींचने वाला है। या ज़ल जलाली वल इकराम यानी ए जलाल और बुजुर्गी वाले, ए इज़्ज़त और करम वाले रब, ये कलमा नहीं, ये अल्लाह के दरबार का दरवाज़ा है। देखें, ये वो अल्फाज हैं जिन्हें सुनकर फरिश्ते भी सजदे में झुक जाते हैं। इसके मतलब पर गौर करें। देखें, ज़ुल जलाल यानी जिसके पास बेपनाह जलाल है, अज़मत है। दोस्तों भाइयों बहनों, और वल इकराम यानी जो बेहद इज़्ज़त और बख्शिश वाला है, मेहरबान वाला है। जब आप ये नाम पुकारते हैं तो गोया आप अल्लाह को इसकी सल्तनत, इसकी शान और इसके इनामात के साथ पुकार रहे होते हैं। ये सिर्फ दुआ नहीं है, ये सल्तनत मांगने का अंदाज़ है। ये वो कलमा है जिससे ज़मीन हिलती है और आसमान झुक जाते हैं जब कोई दिल से ज़ुल्क़दा की यानी ज़िलक़दा की 3 और 4 तारीख को पहली जुमेरात और जुम्मे के दिन जब कोई दुखियारा, देखें, जब कोई परेशान हाल बंदा या बंदी या ज़ल जलाली वल इकराम पुकारे तो सिर्फ हाजत नहीं पूरी होती बल्कि मुक़द्दर पलट जाते हैं। दौलत की लालच नहीं, दौलत का सैलाब आता है। देखें, ये कलमा वो है जो ख़जाने खोलता है। ये सिर्फ वो नहीं जो तुमने मांगा, बल्कि वो भी तुम्हारे मुक़द्दर में नहीं थे, वो भी मिलने लगते हैं। अब सोचें, जिस अल्लाह के पास जलाल भी है, करम भी है, जब आप इसे बार बार मोहब्बत से ज़िलक़दा की 3-4 तारीख को पुकारेंगे, पहली जुमेरात जुम्मे को, तो क्या वो आपको खाली हाथ वापस भेजेगा? नहीं। इस कल्बे में रिज़्क़ की वो चाबी छुपी है जो बंद ताले भी तोड़ देती है। जो बंदा इसे अपना महबूब वजीफ़ा बना ले, इसे नौकरी की तलाश नहीं रहती। लोग खुद बुलाकर नौकरी देते हैं, कारोबार बैठा हो, बस या ज़ल जलाली वल इकराम दिल से निकालो। ऐसे अल्लाह पाक गाहक भेजेगा जो कभी तुम्हारे ख्वाब में ना हो। और जानते हो ये कलमा कितना महबूब है? नबी पाक जब दुआ मांगते तो आखिर में यही अल्फाज फरमाते, या ज़ल जलाली वल इकराम। और जब कोई इन अल्फाज से अल्लाह को पुकारे तो वो फ़ौरन मतवज्जो होता है। ये नाम अल्लाह का वो तारुफ है जिसमें सब कुछ छुपा है, इज़्ज़त, दौलत, मकाम, अज़मत, राहत और सुकून। देखे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने देखे सबसे पहले सुकून से बैठकर अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए देखें, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और याद रखिएगा, जब ये पूरा अमल पढ़ लेना, ज़िलक़दा की 3-4 तारीख को जुमेरात और जुम्मे के दिन, किसी भी दिन जब पूरा अमल पढ़ लेना, अगर आपको लगे कि देखें मुझे कमी पेशी हो गई है तादाद में, तरतीब में, ये वो कुछ भी आपके जहन में आ जाए, तो आपने अमल को दोबारा से रिपीट करना है। बात समझ रहे हैं? अगर आपको लगे ना, क्योंकि देखें जब कोई खुसूसी अमल होते हैं ना, जो साल में सिर्फ एक मौका मिलता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने वाला क्या करता है, वज़ाहिब पढ़ लेता है, लेकिन उसके दिल में कोई ऐसी बातें भी होती हैं कि न जाने मैंने ये अमल सही तरह पढ़ा है नहीं पढ़ा, मेरी हाजतें पूरी होंगी नहीं होंगी, मेरे 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 अरमान, मेरी ख्वाहिशात, मेरी परेशानियां, बीमारियां दूर होंगी नहीं होंगी। तो देखें, दिल में साथियों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, अगर ये बात आ गई ना तो फिर अमल का फ़ायदा ना होगा। देखें, अगर आपने सही तरह एक बार पढ़ लिया अमल, ठीक है, नहीं पढ़ा तो रिपीट कर लें। देखें, फिर ये मौका फिर ना मिलेगा। या तीन ज़िलक़दा जुमेरात को पढ़ लिया, ठीक है, नहीं तो फिर 4 में पढ़ लें। दोनों दिन पढ़ें मैं तो कहूँगा, और दोनों दिन हर नमाज के बाद पढ़ें, जैसे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और जुम्मे को भी फ़जर। देखें, ये हर जुमेरात जुम्मा नहीं है, ये इसी जुमेरात जुम्मे ही आपने ये अमल पढ़ना है। दुनिया के तमाम, देखें कितनी भी मसरूफियत हो, कितनी भी भागा दौड़ी हो, हर तरफ से अगर काम में बिज़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये अमल ना छोड़ना। पूरा साल झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे। यकीन करें, अगर आपने देखें इस अमल को आज पढ़ लिया ना, आप एक बात आकर कहेंगे, काश काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता तो आज मेरे हालात कुछ और होते। देखें, अमल को समझिएगा और बड़ी तवज्जो। देखिए, सबसे बड़ी अहम बात कि अमल की इजाज़त आम है।
जो भी प्यारा दुखियारा बहन भाई पूरी दुनिया से इस वीडियो में शामिल है, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तमाम लोग जो भी इस वीडियो पर क्लिक करके आ चुके हैं, आपने इस अमल को, इजाज़त आम है, बस आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए देखें सबसे पहले सुकून से बैठ गए, देखें दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, तो पहला वजीफ़ा आपने जो मैंने आपको बताया दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या ज़ल जलाली वल इकराम, देखें तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फौरी तौर पर या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम करते हुए आपने आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में कितनी बार ये अमल पढ़ना है, आपने या ज़ल जलाली वल इकराम का ये मौजज़ाती वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार। देखें, मैंने बड़ी अहम बात बता दूं, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिएगा पढ़ने बैठेंगे 1 मिनट, 1 मिनट ऑन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की सिर्फ 1 मिनट आपने इस अमल को देनी है, 1 मिनट। यकीन करें दोबारा पूरी ज़िंदगी, देखें अगर आपने ये अमल पढ़ लिया ना, तो अगले साल इसी दिन ज़िलक़दा की पहली जुमेरात और जुम्मे को इस अमल को पढ़ने के लिए पूरा साल बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कब ये जुमेरात और जुम्मा आए और हम ये वजीफ़ा पढ़कर रब को राज़ी कर सकें, हम ये वजीफ़ा पढ़कर अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकें। देखें अब आपने करना क्या है, अब आपने फौरी तौर पर इस अमल का 2 नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। देखें एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आज़मूदा, इस अमल के जितने भी वज़ाइफ़ हैं, जितने भी वज़ाइफ़ हैं, तमाम के तमाम मुजर्रब और आज़मूदा है। अब आपने देखें पहला वजीफ़ा पढ़ लिया या ज़ल जलाली वल इकराम का सिर्फ 11 बार, तो वहीं बैठे बैठे तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। देखें इससे भी बड़ा वजीफ़ा, हर वजीफ़ा पहले वजीफ़े से बड़ा वजीफ़ा, और इन तमाम वज़ाइफ़ को आपने अगर इकट्ठा एक जगह पर बताई हुई तरतीब में, बताई हुई तादाद से पढ़ लिया, यकीन मानिए रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, बीमारों को शिफा मिल जाएगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अब आपने देखें फौरी तौर पर 2 नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें ये वजीफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। जितने भी आपने वजीफ़े तस्बीहात आज तक पढ़ी दुनिया जहाँ में, वो तमाम के तमाम एक तरफ, और दोस्तों, भाइयों बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफ़ा आज के अमल का एक तरफ। देखें आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ऐसा कलमा है जो ज़मीन व आसमान के ख़ज़ानों की चाबी है। ये वो कलमा है जिससे दुनिया बनी है, ये वो कलमा है जिससे ज़मीन व आसमान का निज़ाम चल रहा है, और यही वो कलमा है जो क़यामत के दिन सबसे कीमती होगा। जो शख्स इस कलमे को इखलास के साथ पढ़ता है, इसके लिए दुनिया के दरवाजे भी खुलते हैं और आखिरत की कामयाबी भी मुक़द्दर होती है। देखें ये वो कलमा है कि जिसके घर में एक बार पढ़ने से, अपने घर में पढ़ने 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं जब कोई इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है जो इसके लिए दुआ करते हैं और इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुलवा देते हैं। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो शख्स ज़िलक़दा की 3-4 तारीख़ को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, अल्लाह इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े वहाँ से खोल देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। यानी अगर कोई चाहता है कि इसका कारोबार तरक्की करे, इसके माल में बरकत हो, वो कभी माली तंगी में ना आए, तो वो आज इस लाडली जुमेरात और जुम्मे को कसरत से पढ़ना शुरू करे। देखें ये वजीफ़ा पहाड़ों से ज़्यादा वज़नी है दौलत के लिए। नबी पाक ने फरमाया अगर ये कलमा तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और सारी दुनिया का माल और दौलत, सोना चांदी और हीरे दूसरे पलड़े में हो तो ये कलमा ज़्यादा भारी होगा। यानी ये कलमा ऐसी दौलत है जो दुनिया के किसी दौलत से मुकाबला इससे दौलत नहीं कर सकती। ऐसा कलमा जो बंद दरवाज़े खोलता है। जो शख्स किसी मुश्किल में हो, कारोबार ना चल रहा हो, रोज़ी रुक गई हो या कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, वो रोज़ाना साथियों, भाई बहनों, वैसे भी पढ़ सकता है। लेकिन जब ज़िलक़दा की पहली जुमेरात और जुम्मे के दिन एक ख़ास तरतीब में, ख़ास तादाद में ये वजीफ़ा पढ़ेगा
तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाए। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, कोशिश करना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पर। देखें दुरूद शरीफ एक ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें अता किया है और इसके फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि दिल और रूह खुशी से झूम उठे। दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है। देखें, और इसके असरात बाज़ औक़ात इतने हैरान कन होते हैं कि बंदा खुद भी हैरान पड़ जाता है। देखिए सबसे अहम बात, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ते हो तो नबी करीम तुम्हारा जवाब देते हैं। हदीस में आता है कि जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो नबी पाक इसका जवाब देते हैं। तसव्वुर करें आप दुरूद पाक पढ़ रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से आपका जवाब दे रहे हों या किसी बड़े इनाम से, ये कम चीज़ है। फ़रिश्ते ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं। नबी पाक ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता हूँ। यानी अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और फ़रिश्ते इसके हक़ में दुआ करते हैं। यानी जब भी आप दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह पर अपनी रहमतों की बारिश आप पर करता है और फ़रिश्ते आपके हक़ में दुआएँ करते हैं। एक बुज़ुर्ग का कौल है, जो रोज़ाना एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ता है अल्लाह इसकी हर मुश्किलात ऐसे हल कर देता है कि इसे पता भी नहीं चलता। कई लोगों को यानी कई लोग गवाही देते हैं कि जब इन्होंने दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो इनके कर्ज़े उतर गए, कारोबार में बरकत हुई और परेशानियां दूर हो गई। देखें दुरूद शरीफ अगर अमल में ना पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, अमल के फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाएंगे। देखें आपने पहला वजीफ़ा अमल का जो मैंने आपको बताया, आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, या ज़ल जलाल वल इकराम का 11 बार पढ़ लिया तो आपने वहीं बैठे बैठे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, देखें तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। देखिए आपने आज के अमल में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आज के इस मुजर्रद तरीन अमल में दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। देखिए वज़ाहिफ़ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। वज़ाहिफ़ की तादाद में कमी पेशी करने से अमल का फिर कोई फ़ायदा ना होगा, फिर मुझे शिकवे शिकायत ना करना। आप देखें तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसे पढ़ते ही अमल कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही अमल कंप्लीट हो जाए अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा, अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए रो रो कर गिड़ गिड़ा कर मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आप मांग मांग कर थक जाएंगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अमल का आखिरी वजीफ़ा या सलामू या वहाबू, देखें इन दोनों वज़ाहिफ़ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, या सलामू या वहाबू। और बड़ी अहम बात समझ कर जाए, देखें इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करें। देखें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िलक़दा की इन लाडली घड़ियों में इस पहली जुमेरात और जुम्मे का ये अमल जो बंदा पढ़ता है वो 100% फ़ायदे हासिल करता है। लेकिन जो बंदा अपने किसी दुखियारे परेशान बहन भाई के साथ इस वजीफ़े को शेयर करता है, यानी कि उनकी दुख तकलीफ़ में उन्हें यह वजीफ़ा बताता है, तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन किसी को बताएंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे तो पढ़ने से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो यकीन करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और देखें अमल की इजाज़त सबको है। कोशिश करें कमेंट्स पे अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि आपका नाम साथियों, भाइयों बहनों अलग से भी शामिल करवा लिया जाए। इस वीडियो को अगर दिल माने तो लाइक करें, अदरवाइज़ देखें लाइक का मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, दिल माने कर लें, नहीं तो छोड़ दें। अब देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिरी वजीफ़ा पढ़कर अमल कंप्लीट कीजिएगा। इस वीडियो को साथियों, भाइयों बहनों, आपने अगर ये अमल आपने सही तरह समझा नहीं है तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। इस अमल को अच्छी तरह समझे, एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने बच्चों की तरह समझना है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, ये चौथे नंबर वाला वजीफ़ा या सलामू या वहाबू का आपने कितनी बार पढ़ना है। देखें पहला वजीफ़ा मैंने आपको जो बताया, या रब्बना का आपने पढ़ लिया, फिर या ज़ल जलाली वल इकराम का पढ़ लिया, फिर तीसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया, फिर चौथा वजीफ़ा देखें वीडियो स्किप करते आए हैं, काटते आए हैं तो लाजमी तौर पर तमाम चीज़ों को मिस कर जाएंगे, फिर मुझे शिकवे शिकायत करेंगे जनाब वजीफ़ा असर ना किया। देखें पूरी वीडियो देखें,
पूरा अमल समझें, एक एक जुमला एक एक वर्ड समझें, क्योंकि ये ख़जानों को लूटने वाला। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, अगर चाहते हो कि लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएं, गैबी फरिश्ते तुम्हारे घर पर पैसे फेंक फेंक कर जाए, खुदा की कसम इससे बड़ा वजीफ़ा तुम्हें अपनी लाइफ पे ना मिलेगा। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अमल अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। देखें, आखिरी वजीफ़ा या सलामू या वहाबू का 7 बार पढ़िए।